हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। तो SN1 रिएक्शन एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, यह अभिक्रिया दो पद में संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है क्योंकि इसमें प्रथम पद धीमा होता है जो वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है दोस्तों, SN1 रिएक्शन जो होती है वो दो पद में कंप्लीट होती है और इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया पाई जाती है। और इसमें जो दो पद होगा उसका प्रथम पद होगा वो स्लो में होगा, इसलिए उसे हम वेग निर्धारक पद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभिक्रिया का वेग केवल हैलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों कहना क्या चाह रहे हैं, हैलो एल्किन ये है ना, इसकी अभिक्रिया का वेग इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी कितनी सांद्रता है, और अभिक्रिया का वेग न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ हैलो एल्किल की सांद्रता कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसका वेग डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर इसमें ये रिएक्शन होगी और पहले तो स्लो होगा प्रथम पद में, फिर कार्बोकेटाइन बनाएगा, फिर हैलोजन समूह जो होगा वो बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर कार्बोकेटाइन ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी सेकेंड पद में। फिर हमें जो आर और न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ मिलेगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल, जिसमें एल्गिल ब्रोमाइड है, इसमें 3 डिग्री, जिसमें फर्स्ट बार स्लो रिएक्शन होगी और कार्बोकेटाइन बनाएगा 3 डिग्री। ठीक है, और ये हैलोजन समूह है वो बाहर निकल गया। फिर कार्बोकेटाइन इस फॉर्म में होगा और ये न्यूक्लियोफाइल OH के फॉर्म में इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये हमें अल्कोहल के फॉर्म में प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, अर्थात पहले संक्रमण संकुल बनाता है जो शीघ्र ही अपघटित होकर उत्पाद अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों SN1 SN2 रिएक्शन में क्या होगा, ये एक पद में होगा कंप्लीट, और रिएक्शन के बीच में पहले संक्रमण संकुल मतलब मध्यवस्था बनेगी, फिर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, जिससे संक्रमण संकुल या मध्यवस्था बनने के बाद में ये डायरेक्ट फिर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एल्किल और हैलोजन समूह, ये OH इस पे आके अटैक करेगा और ये पहले रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, जो हमें संक्रमण संकुल बीच में हमें कैसी स्टेट मिलेगी, इस टाइप में, ये R ग्रुप और X, और ये हैलोजन समूह होगा इस साइड, और ये एल्किल, और ये न्यूक्लियोफाइल OH होगा। ठीक है, ग्रुप। तो दोस्तों ये OH ग्रुप है ना, इस पे आके डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। SN2 रिएक्शन में कंडीशन होती है, OH ग्रुप है ना, इस साइड से आके अटैक करता है, और जैसे इस साइड से आके अटैक करेगा तो ये हैलोजन समूह होगा वो बाहर की तरफ रिमूव होगा। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। तो इसमें हमने बताया कि ये जो OH ग्रुप इधर से अटैक करेगा और ये X से हैलोजन समूह जो बाहर निकलेगा, फिर रिएक्शन फास्ट होगी और हमें अल्कोहल की फॉर्म में बने और हैलोजन समूह बाहर निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 और SN2 के बारे में हमें एग्ज़ाम में या तो रिएक्शन के बारे में पूछ लेते हैं या फिर इनमें डिफरेंट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम इनके थोड़े बहुत जो डिफरेंट SN1 और SN2, SN में हमने देखा कि अभिक्रिया जो होती है दो पद में होती है, और SN2 में एक पद में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, सेकंड है हमारा पॉइंट, इसमें SN1 में स्थायी होगा जो 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर ये ग्रुप होगा। ठीक है, और SN2 में क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, पहले CH3X होगा, फिर 1 डिग्री होगा स्थायी, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है SN1 में यह प्रथम कोटि अभिक्रिया पाई जाती है, और SN2 में ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है इसमें। फिर SN1 में इसमें कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती बनता है और इसमें हमें काल्पनिक संक्रमण अवस्था
देखने को मिलती है। फिर फिफ्थ है, SN1 में अभिक्रिया का वेग हैलो एल्किन की सांद्रता पर निर्भर करता है, बल्कि नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और SN2 में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग हैलो एल्केन तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हमें यही डिफरेंट जानना है कि SN1 में तो क्या होगा कि अभिक्रिया का वेग हैलो एल्कीन की सांद्रता पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। और SN2 में क्या होगा कि अभिक्रिया का वेग हैलो एल्कीन की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल की या नाभिक स्नेही की दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। ठीक है। फिर 6 पॉइंट है, इसमें कार्बोकेटाइन बनने के कारण यदि संभव हो तो पूर्ण विन्यास होता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, जो रिएक्शन होती है ना, जैसे कि ये हमारी एल रिएक्शन है, स्लो है, इसमें हमारा एक कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है। अगर आगे नहीं बढ़े और ये वापस से रिवर्स में कार्बोकेटाइन वापस से इस हैलोजन समूह जुड़ के वापस से इस फॉर्म में चेंज हो सकता है, मतलब पूर्ण विन्यास इसका हो सकता है। SN2 में इसमें पूर्ण विन्यास नहीं होता है और SN1 में इसमें रैसमीकरण होती है और SN2 में इसमें विन्यास का प्रतिमान होता है।